एग्जाम हॉल में जब स्क्रीन पे घड़ी चल रही होती है तो ये लंबे लंबे फॉर्मूले याद नहीं आते और सच तो ये है कि इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती ही है और 90% लोग एग्जाम हॉल में जाते जाते इसे भूल भी जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ लें कि इन फॉर्मूले को याद करने का टेंशन ही ना रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द लॉजिकल अप्रोच टू सॉल्व मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट मीन मीन, मीडियन एंड मोड बिना किसी हैवी फॉर्मूला के सिर्फ कॉमन सेंस और मेंटल मैथ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने ये डेटा दिया हुआ है और इस डेटा का आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मीन पे। तो ये आपको पता है कि मीन निकालने के लिए आप करते हो कि सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम क्या है? 4 5 9 2 11 3 14 4 18 12 30 6 36 4 40 मीन्स टोटल 40 और नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर है 8। अगर मैं काट दूं तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। पहला तो तरीका ये मीन निकालने का। दूसरा तरीका होता है डेविएशन। डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से कैसे निकलता है मीन? अब किसी भी एक नंबर को मीन मान लेते हो, जैसे मैंने 3 को ले लिया कि 3 अगर मीन होता। अब इसको बैलेंस करते हैं। जैसे 3 से ये कितना ज्यादा है? 3 से ये ज्यादा है 1, 3 से ये ज्यादा है 2, 3 से ये 1 कम है और ये तो 3 ही है। 3 से 1 ज्यादा है, 3 से 12 9 ज्यादा है, 3 से 6 3 ज्यादा है और 3 से 4 1 ज्यादा है। ओवरऑल कितना ज्यादा या कितना कम हुआ ये देखते हैं। 1 2 3, 3 से 1 गया 2, 2 1 3, 9 12, 3 15, 1 16 मीन्स 16 प्लस में 16 ज्यादा है। अभी ओवरऑल 16 ज्यादा है। इस 16 को अब टोटल नंबर में डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये है कि हमने 3 डेटा को एज्यूम किया था और जो भी एक्स्ट्रा नंबर आया सब में बराबर बराबर बैठेगा, क्योंकि मीन का मतलब ये होता है कि सबको बराबर बराबर देना है, एवरेज। तो 16 हमारे पास एक्स्ट्रा है और टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोगों में इन 16 एक्स्ट्रा को बांटना है तो 16 डिवाइड बाई 8 दैट इज 2 मीन्स 3 प्लस 2 दैट इज 5 आंसर। यानी इस मेथड से 5 आया, डेविएशन मेथड से भी 5 आ गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता है। अब हम लोग चलते हैं मीडियन पे। मीडियन आपको इसी डेटा का निकालना है तो क्या करोगे? मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो कि पहले उसे अरेंज करते हो असेंडिंग नंबर में। जैसे इस डेटा को मैंने अरेंज किया तो सबसे छोटा वाला वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 4 कितनी बार है? 1 2 3, तो मैंने 3 बार 4 लिख दिया। फिर 5, फिर 6, मैं असेंडिंग में इसे अरेंज कर रहा हूँ और फिर 12। अब इसे अरेंज करने के बाद हमको मिडल वाली वैल्यू खोजनी होती है और मिडल वाली वैल्यू ही मीडियन होती है। मीडियन मीन्स मिडल वाली वैल्यू अरेंज करने के बाद। अब मिडल वाले वैल्यू कैसे खोजते हो? जैसे मैं ये देता हूँ कि 1 2 3, इसका मिडल क्या होगा? तो आप एक इधर से साइड करो, एक इधर से साइड करो, बीच में जो बच गया वो मिडल। मैं अगर डेटा दूं 1 2 3 4 5, इसमें बोलूंगा कि मिडल वाला क्या होगा, तो आप 2 इधर से साइड करोगे, 2 इधर से साइड करोगे, बीच में जो बच गया वो मिडल वाला वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग एक जनरल सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जब 3 डेटा था तो दूसरी नंबर की जो टर्म थी, दूसरी टर्म थी, ये आ रही थी मिडल वैल्यू। मीन्स 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स सेकंड टर्म आ रहा था। जब हमने 5 डेटा को लिया तो तीसरा आ रहा था, मतलब कि टोटल डेटा 5 था। 5 प्लस 1 बाई 2 यानी 6 बाई 2 दैट इज थर्ड। तो तीसरा डेटा आया। यानी कि जनरल सा एक फॉर्मूला क्या बन गया कि आपको बहुत लंबी वैल्यू दी है तो आप ऐसे देख सकते हो कि n प्लस 1 बाई 2वां टर्म जो होगा, 1 प्लस n बाई 2वां टर्म जो होगा वही हमारा मीडियन होगा। मीडियन होगा। ये तो इवन का, ये ऑड का केस था। यहाँ पे देखो इवन का केस बन रहा है। तो इस डेटा का मिडल टर्म क्या होगा ये देखते हैं। इस डेटा का मिडल टर्म, यहाँ पे टोटल डेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डेटा है मीन्स 8 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 9 बाई 2 दैट इज 4.5 टर्म। तो यहाँ पे देखो 4.5 वाला टर्म तो होता ही नहीं है, या तो चौथा होगा या तो पांचवा होगा। यानी कि चौथा टर्म और पांचवे टर्म के बीच वाला टर्म ही हम इसका एवरेज होगा। चौथा टर्म और पांचवा टर्म, तो यहाँ से चौथा टर्म ये और पांचवा टर्म ये। 4 प्लस 4 इसका एवरेज 4 और 4 ही इसका आंसर होगा। या आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, आप n बाई 2 कर दो डायरेक्ट। n बाई 2 तो 8 डेटा था, 8 बटा 2 4 और इसे 1 बटा 2 5। तो फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज ही, जब इवन के केस में, इवन के केस में आप ऐसे कर सकते हो कि n बाई 2 निकाल लो
और उसे 1 बढ़ा दो और उन दोनों का एवरेज ही क्या होगा, मिडल टर्म होगा। और ऑड वाले में तो आप सीधा कर सकते हो कि n+1/2, इवन वाले में भी n+1/2 कर सकते हो, और ये जो पॉइंट में आएगा इसका मतलब होगा जैसे 4.5 आया तो 4 और 5 के बीच वाली टर्म, राइट। अब हम लोग चलते हैं मोड वाले केस। जैसे इसी डेटा का आपको मोड पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? मोड मतलब होता है कि जो मोस्ट रिपीटेड है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ उसी को मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 4 कितनी बार आया, 1 2 3, और बाकी 12 एक बार, 6 एक बार, 5 एक बार। तो जो सबसे ज्यादा बार आया 4, यानी कि मोड क्या हो जाएगा, मोड 4 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको पता है, और ये बेसिक था, आपका रिवीजन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सिंपल डेटा दिया जाएगा, डिस्क्रीट डेटा दिया जाएगा, और एक ग्रुप्ड डेटा दिया जाएगा। डेटा बेसिकली दो टाइप से डिवाइड होता है, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा को फर्दर दो डिवाइड करते हैं टाइप्स में, सिंपल और डिस्क्रीट। अब ये सिंपल, डिस्क्रीट और ग्रुप्ड डेटा है क्या, इसे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक डेटा लिखा, इस डेटा को अगर मैं चाहूँ तो डिस्क्रीट में बदल सकता हूँ, ग्रुप्ड में भी बदल सकता हूँ। जैसे इस डेटा को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 3 कितनी बार आया, 3 आया एक बार, 4 कितनी बार आया, 4 आया एक बार, 11 कितनी बार आया है, 11 एक बार आया, 13 कितनी बार आया, 13 एक बार आया है, और ये 22 कितनी बार आया है, 22 आया है 2 बार, सॉरी 3 यहाँ 3 बार आया है, 3 बार आया है। तो ये इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसे बोलते हैं डेटा। तो इसका ये जो फॉर्म मैंने लिखा, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। और इसी डेटा को मैं चाहूँ तो ग्रुप्ड डेटा में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ, जैसे 10 का रेंज ले रहा हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। 0 से 10 तक कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू जो है वो 0 से 10 के बीच में है। 10 से 20 के बीच में तो 11 है, 13 है, दो ही वैल्यू है। और 20 से 30 के बीच में 22 है, 22 है, 22 दो बार है, मीन्स 2। तो इस फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो इसे बोलूंगा ग्रुप डेटा, इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसे बोलूंगा डिस्क्रीट डेटा, और इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसे बोलूंगा सिंपल डेटा। तो एक सिंपल डेटा को, इसी डेटा को ऐसे लिखा जा सकता है, इसी डेटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एग्जाम में डायरेक्ट आपको इस टाइप से दिया जा सकता है, या इस टाइप से, या इस टाइप से, किसी टाइप से दिया जा सकता है। आपसे मीन, मीडियन या मोड पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं सिंपल, डिस्क्रीट और ग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालें। हम लोगों ने सिंपल डेटा का ऑलरेडी ऊपर देखा फर्स्ट स्लाइड में कि कैसे निकलता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा का मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाए। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो डेटा दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 3 5 बार आया है, 4 6 बार आया है, 5 2 बार आया है, और 1 5 बार आया है। आपको निकालना क्या है, आपको मीन निकालना है इस डिस्क्रीट डेटा का। चलो 3 अगर 5 बार आया है, इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ 3 वाले को मैं जोड़ दूं 5 बार, तो 3 पचे 15, इसका सम 15 हो जाएगा। 4 अगर 6 बार आया है तो 4 छक 24, 5 2 बार आया है मीन्स 5 वाले का सम 10, और 1 5 बार आया है मीन्स 1 वाले का सम 5। तो टोटल डेटा का सम कितना हो जाएगा, 15 24 39, 10 49 5 54। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर कितना होगा, मैं ये इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि हमें निकालना है मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो टोटल सम आ गया 54। और मैं पूछूं कि इस डेटा में कितना नंबर था, तो देखो ये 5 बार, ये 6 बार आया था 4, तो 5 6 11, ये 2 बार, 11 2 13, 13 और 5 18। टोटल नंबर 18 था और सम 54 था, मीन्स कि मीन 3 होगा, राइट। तो ये बहुत इजी होता है निकालना मीन। अब डिस्क्रीट डेटा का मीडियन कैसे निकालें, इसे हम लोग देखते हैं। मैंने सेम डेटा ले लिया, 3 5 बार आया, 4 6 बार आया, 5 2 बार आया, और 1 5 बार आया, और आपको निकालना है मीन। तो मीन के लिए आपको क्या पता है कि पहले हम उसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और बीच वाली वैल्यू को खोजते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसे भी असेंडिंग में करना होगा। 1 तब आएगा, 3 तब आएगा, 4 तब आएगा, 5। यानी 1 आया है 5 बार, 3 आया है 5 बार, 4 आया है 6 बार, और 5 आया है 2 बार। 5 5 10, 6 16, 2 18, टोटल 18 डेटा है। और 18 डेटा का हमें मिडल में जाना है, तो हमने क्या बताया था कि 18 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 9, मीन्स 9वां टर्म और 10वां टर्म,
9वां टर्म और 10वां टर्म के बीच वाली वैल्यू ही मीडियन होगी। यहाँ पे देखो, एक 5 बार आया था तो 5 टर्म यहाँ हो गया, 3 5 बार आया था तो 1 के बाद 5, फिर 6 से लेके 10 तक 3 आया है ना, तो 9वां टर्म भी 3 होगा, 10वां टर्म भी 3 ही होगा। तो इस 3 का एवरेज अगर मैं निकाल दूं, 3 3 6/2, दैट इज अगेन 3, तो 3 ही मीडियन होगा। मीडियन का मतलब क्या होता है? बीच वाली टर्म। बीच वाली टर्म मतलब 9वें और 10वें का एवरेज, टोटल 18 है तो 9वें 10वें का एवरेज, तो यहाँ तक 5 टर्म आ गया था और 5 टर्म उसके बाद मतलब यहीं तक 10 आ गया था, तो यहाँ तक क्या है? 9वां और 10वां क्या आएगा टर्म? 3 आएगा, तो इस 3 का एवरेज निकाल दो 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम देखना है डिस्क्रीट डेटा का मोड कैसे निकालें। तो डिस्क्रीट डेटा का मोड निकालने के लिए आपको मोड का मैंने क्या बताया कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होता है। यहाँ पर देखो 3 5 बार आया, 4 6 बार आया, 5 2 बार आया और 1 5 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार ये 6 बार कौन सा आया है? 4। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा इसका? मोड हो जाएगा 4, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया है 6 बार। तो डिस्क्रीट डाटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना बहुत ईजी है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे ग्रुप्ड डेटा, और ग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उन लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और फॉर्मूला याद करने के बाद भी वो लोग एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा तरीका दूंगा आपको जिसमें आप इस फॉर्मूले का बिना यूज किए हुए आप बहुत इजी तरीके से ग्रुप्ड डेटा का निकाल सकते हो, मीन, मीडियन और मोड। तो चलिए देखते हैं इसे ग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालें मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है कि 0 से 10 तक 2 डेटा आ रहा है, 10 से 20 तक 7, 20 से 30 तक 5, 30 से 40 तक 4 और 40 से 50 तक 2। इसका मीन निकालना है। तो मीन तो एक तो आप डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हो, और दूसरा आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो, मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो, इस ग्रुप्ड डेटा को पहले आप डिस्क्रीट डेटा में बदल लेते हो और फिर उसका आंसर निकाल देते हो। जैसे इसको डिस्क्रीट डेटा में बदलने के लिए क्या करते हो, जैसे ये जो इंटरवल दिया हुआ है, इसको आप क्या करते हो, एवरेज ले लेते हो। जैसे 0 से 10 का एवरेज कितना हो गया? 5, 10 से 20, 20 10 30 का आधा 15, ये हो गया 5, ये 15, 20 30 50 का एवरेज 25, 30 40 70 तो यानी 35, 40 50 90/2 यानी कि 45। अब ये हमारा डिस्क्रीट डेटा में बदल गया है। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 बार आया है यानी कि 10, 15 7 बार आया है यानी कि 105, 25 5 बार आया है यानी कि 125, 35 4 बार आया है यानी कि 140 और 45 2 बार आया है यानी कि 90। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 10, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 4 8, 8 9 17, 1 2 3 1 4, टोटल कितना हो गया? 470। तो सम हो गया 470, डिवाइडेड बाई नंबर कितना हो गया? 2 7 9 5 14 4 18 2 20, ये हो जाएगा 20। तो अगर मैं कर दूं तो 23.5, और 23.5 ही इसका आंसर हो जाएगा। मीन निकालने में ग्रुप्ड डेटा का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे डिस्क्रीट डेटा में चेंज करो और उसे इजीली निकाल लो। प्रॉब्लम कहाँ होती है? मीडियन और मोड में। मीडियन और मोड में आपको ये फॉर्मूला लगानी पड़ती है और वहां पे दिक्कत होती है। अब हम लोग समझते हैं कि बिना फॉर्मूला के आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से मीडियन और मोड को कैसे निकालोगे। क्वेश्चन है कि 0 से 10 तक 2 डेटा है, 10 से 20 तक 7 डेटा है, 20 से 30 तक 5 डेटा है, 30 से 40 तक 4 डेटा है और 40 से 50 तक 2 डेटा है। राइट। अब आपको निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको पता है कि हमें सबसे पहले तो बीच वाली टर्म ढूंढनी पड़ती है। तो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? 2 7 9 5 14 4 18 18 2 20, 20 डेटा है, यानी कि बीच वाली टर्म क्या होगी? 20/2 मीन्स 10th टर्म, 10वां और 11वां के बीच में हम मान लेते हैं कि 10वां टर्म। राइट। अब देखो 2 डेटा तो यहाँ आ गया, 7 यहाँ, मतलब 9 डेटा यहाँ तक आ चुका है। तो 10वां जो टर्म होगा, 10वां जो डेटा होगा वो इस क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि इस क्लास इंटरवल में ही हमारा मीडियन है। मीडियन जो है वो 20 से 30 के बीच में ही है, यानी कि 20 से ज्यादा होगा और 30 से कम होगा, मीन्स 20 प्लस समथिंग होगा मीडियन। अगर ये समथिंग पता हमें चल जाए तो इजीली तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ तक 9 डेटा आ गया था, अब 10वां हमारा मीडियन है, यानी कि एक डेटा बचा है। अब इस 10 की गैप में
5 लोग बैठे हैं 10 की गैप में, यहाँ पे देखो ये 10 की गैप में 5 लोग बैठे हैं, तो 5 लोगों के लिए 10 का गैप है। हमें देखो 7 2 9 को हमने एडजस्ट कर लिया था, अभी 10वां पे था हमारा मीडियन, मीन्स 1 को एडजस्ट करना है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? रेशियो में 5 की वैल्यू जब 10 है, 5 दूना 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 20 में ये 2 जोड़ना पड़ेगा, 20 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 प्लस 2 और 22 ही उसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझाता हूँ। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आए। देखो 0 से 10 तक 2 डेटा था, 10 से 20 तक 7 डेटा था, 20 से 30 तक 5 डेटा है, 30 से 40 तक 4 डेटा है, 40 से 50 तक 2 डेटा है। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है n/2, n प्लस 1/2। तो यहाँ पे टोटल कितना? 2 7 9 5 14 4 18 2 20, तो 20/2 मीन्स 10वां टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। अब देखो 2 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 9 तो यहाँ तक आ गया, 10वां आएगा इसमें, 10वां आएगा इसमें। अब ये जो है 10 की गैप में ये 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग 10 की गैप में बैठे हैं, तो एक एक लोग के लिए कितना होगा? 10/5 मीन्स 2। अब यहाँ पे देखो 2 7 9, 9 लोग तो यहाँ ही आ गए, हमारा 10वां है ये, मीन्स बचा एक ही को एडजस्ट करना है, तो एक को एडजस्ट करने के लिए कितना जगह मिला? 2, तो हमारा इस 20 से 2 ज्यादा होगा मीडियन, 20 प्लस 2 तो 22 मीडियन होगा, और 22 इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं मोड पे। जब आपको मोड निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? मोड निकालने के लिए देखो क्वेश्चन वही है, यहाँ पे क्या करोगे? मोड का क्या मतलब है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही मोड है। तो सबसे ज्यादा बार यह क्या आया? ये 2 बार, ये 7 बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार, यानी कि 7 बार, यानी कि मॉडल क्लास क्या होगा? क्लास हमारा 10 से 20, मोड हमारे 10 से 20 के बीच में ही है। अब हम इसे कैसे पता करेंगे कि 10 से 20 के बीच में क्या है? तो यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना है, 2 और 7 का डिफरेंस 5, और 7 और 5 का डिफरेंस 2, मीन्स टोटल गैप यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 5 और 2 7 का गैप हो गया। ठीक, यहाँ पे आप क्या देखोगे? इस 7 की वैल्यू है 10, इस 7 की वैल्यू है 10, और हमें मोड जब भी निकालना है तो इसकी वैल्यू निकाल लो ऊपर वाले का, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? जब 7 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू होगी 10/7 गुना में 5, 50/7 में 7.1, राइट। तो इस 10 में 7.1 जोड़ दो तो 17.1, और 17.1 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोड का। तो ये बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसी के बेस पे मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आपको मीडियन और मोड दोनों निकालना है। आप कैसे निकालोगे? तो पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं। 4 10 14 6 20 2 22 4 26 1 27, टोटल डेटा है हमारे पास 27। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, अगर ये डिस्क्रीट डेटा होता, अगर ये डिस्क्रीट डेटा होता तो मैं आपसे पूछता कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो आप बोलते हैं कि इसके मीडियन के लिए 27 टोटल डेटा है, तो n+1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 28/2 दैट इज 14th, मीन्स 14वां जो इसका टर्म होगा वो मीडियन होगा। लेकिन ये डिस्क्रीट डेटा रहता, सिंपल डेटा रहता, तब के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन ग्रुप डेटा में थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। हम लोग यहाँ पे n+1/2 को ना लेके हम लोग सिर्फ यहाँ पे n/2 लेते हैं। रीजन ये कि वहां पे सिंपल डेटा में हम लोगों को एक टर्म खोजना होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास इंटरवल दिया जाता है तो हम लोग उसको ऐसे समझ लो कि ये 10 मीटर की एक लेंथ है, 10 मीटर की रस्सी है, हर 10 मीटर की रस्सी है, और आपको बीच से काटना है, तो आप क्या करोगे? एकदम 5 पे कट लगाओगे ना, तो आपको ये इंटरवल जब भी दिया जाए, ग्रुप डेटा दिया जाए क्लास इंटरवल देकर, तो आपको बस n/2 लेना है, हमेशा n/2 उसका मीडियन लेना है। ऐसे समझो कि ये 10 मीटर की लेंथ है, उसको हाफ करना है, तो बस आप n+1/2 ना लेके बस आप n/2 लोगे। आप फॉर्मूला में भी देखोगे n/2 यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर अब मैं आपसे पूछूं, लेट मी रीच, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये 27 डेटा है तो इसका मीडियन टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 27/2 दैट इज 13.5, मीन्स 13.5वां नंबर का जो टर्म होगा वही हमारा मीडियन होगा। 13.5वां नंबर का टर्म आएगा कहाँ? यहाँ पे 4 डेटा, यहाँ पे 10 डेटा, 14 डेटा तो यहाँ तक आ गया, यानी 4 डेटा के बाद से 14 तक
इसमें आएगा, 5 से 14 इसमें आएगा। तो मेरा क्लास इंटरवल क्या हुआ? क्लास इंटरवल हो गया 10 से 20। अब 10 से 20 में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो ये 10 लोग के लिए कितना स्पेस मिला है? ये 10-20 का अंतर 10 मीन्स इस 10 लोगों के लिए ये 10 का स्पेस मिला हुआ है, 10 के लिए 10। अब देखो हमारा जो मीडियन है वो 13.5वें नंबर पे बैठा हुआ है और यहाँ तक 4 लोगों को एडजस्ट कर लिया गया है। 13.5वें नंबर पे हमारा मीडियन था, 4 लोग यहाँ पे आ गया है। अब हमारे पास बच कितना गया? 9.5 लोग। तो 9.5 को एडजस्ट करना है। 10 की वैल्यू जब 10 है तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 9.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.5। यानी कि ये लोअर लिमिट है कितना? लोअर लिमिट है 10। इस 10 में इस 9.5 को जोड़ना है। मीडियन हमारा 10 से 20 के ही बीच में था, यानी कि 10 प्लस समथिंग हमारा मीडियन होने वाला था। तो ये समथिंग की वैल्यू जो मैंने निकाला 9.5, तो 10 में हम 9.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 और 19.5 ही इस सवाल का सही उत्तर होगा, इसका मीडियन होगा। ये आप फिर से एक बार रिपीट करके देखना, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं मोड पे। इसी डेटा को मैं बोलूँ कि इसी डेटा पे आपको मोड निकालना है, तो आप क्या करोगे? मोड का सिंपल सा मतलब है कि वो ज़्यादा बार जो रिपीट होगा, वही मोड होगा। देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ ये 10 से 20 वाली क्लास इंटरवल में ये 10 डेटा है। तो यानी कि मॉडल क्लास क्या होगी? यही होगी और हमारा मोड 10 से 20 के बीच में ही होगा। मीन्स 10 में अगर हम निकाल लें कि कुछ जोड़ दिया जाए, तो वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। ये हमको बस निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखते हैं कि गैप, ये देखते हैं कि जो भी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी के नेबर का गैप देखते हैं। इससे ऊपर वाले का गैप 6, इससे नीचे वाले का गैप 4, यानी कि टोटल गैप कितना है? 6 और 4 10। तो मीडियन में हम लोग क्या करते थे? इससे हम लोग रिलेट करते थे। यहाँ पे हम लोग उनके उसके पड़ोसी के गैप को निकाल के टोटल करके तब उसका देखेंगे। अब देखो क्लास की विड्थ कितनी है? 10 से 20 यानी कि 10, यानी कि इस 10 की वैल्यू 10 हो गई। 10 की वैल्यू 10, 10 की वैल्यू अगर 10 है तो हमें निकालना क्या है? 10 की वैल्यू 10 है और हमें निकालना है मोड। हमेशा निकालने के लिए आप क्या करते हो? ये ऊपर वाली वैल्यू निकालते हो। मोड निकालने के लिए ये होता है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो मोड निकल जाएगा। 10 की वैल्यू 10 है, यानी कि 1 की वैल्यू 1, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6। मीन्स समथिंग की वैल्यू कितनी आ गई? 6। मीन्स इस 10 में अगर 6 को जोड़ देते हो दैट इज की 16, तो 16 हमारा क्या होगा? मोड होगा। अब मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मीडियन को कैसे निकालना है, मोड को कैसे निकालना है। आप 5-10 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करो, आप बहुत इजी तरीके से मीडियन और मोड के क्वेश्चंस को इस रेशियो मेथड से बहुत इजी तरीके से बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।